इसको ध्यान से मैं एप्पल बनाना पे वोट दे रहा हूँ। तो ये एप्पल आ गया। ब्लैक गिलास है तो लाइट बंद हो गई, पीछे क्या हो रहा है वो पता नहीं। 2017 के बाद से ईवीएम के वीवीपैट के पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया है चुनाव आयोग ने। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पे और आज 6 जुलाई है और आज एक बार फिर से वोट वापसी कानून को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये वोट वापसी कानून है क्या? जी, वोट वापसी पासबुक का एक प्रस्तावित कानून है। इसके माध्यम से एक बार ये जब कानून लागू हो जाएगा तो फिर भारत के सभी नागरिकों को एक पासबुक दी जाएगी। उस पासबुक के माध्यम से हम लोग ये बता सकते हैं पूरे भारत के मतदाताओं को, एक बार पासबुक देना, और उसमें हम ये बताएंगे कि अगर नागरिक, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले कई हफ्तों से, शिक्षा मंत्री को ये मांग की जा रही है कि इस्तीफ़ा दिया जाए, उसके त्यागपत्र दिया जाए। अब अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देता तो आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? ठीक है, अगर उसने, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे भी दिया तो अगला जो शिक्षा मंत्री होगा वो उससे कम भ्रष्ट होगा, उसके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा, हर कानून के अपने अपने के नियम होते हैं, इस कानून के क्या क्या नियम हैं? इसमें ये नियम ये है कि एक बार ये सदन में जब लागू हो जाएगा तो इस प्रकार की ये जो बुकलेट है वोट वापसी पासबुक, इसको दिया जाएगा और इसके अंदर आने वाले सभी जितने भी मंत्री हैं, ये पूरी लिस्ट है, मैं आपके माध्यम से ये बता देता हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, दूरदर्शन का चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब आप देखिए कि उन्होंने भारत के युवाओं को कॉकरोच कहा था, तब जाकर के ये कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आया। तो जिला पुलिस प्रमुख, इस तरीके से ये सारी चीज़ें वोट वापसी पासबुक के दायरे में हैं। अच्छा, तो ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि प्रोटेस्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है जी, है ना, और इतने दिनों बाद वोट वापसी कानून का अगर आइडिया है तो ये कहाँ से, मतलब दिमाग में? जी, इतने दिनों बाद नहीं आया है ये। यहाँ पे जंतर मंतर पे हम पिछले 1.5 साल से लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे डेमो भी हम लोग देते हैं ईवीएम का, लाइट सेंसर का, कि किस तरीके से वीवीपैट के अंदर जो काला कांच लगा है उसके माध्यम से कागज़ के वोटों की चोरी होने की संभावना है। आपके पीछे अगर देखेंगे ये एक बैनर लगा हुआ है, इसमें QR कोड है, तो जो भी लोग इसको स्कैन करेंगे उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं खुद भी सांसद प्रत्याशी हूं जयपुर शहर की लोकसभा से। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने भी चुनाव लड़ा था, तो चुनाव लड़कर के मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। फाउंडर कौन है इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अहमदाबाद गुजरात से हैं, राहुल चिमन भाई मेहता, एक्स IIT दिल्ली। उन्होंने अपनी जो M.Tech है वो US से की है, तो वहाँ पे जब वो अध्ययन किया, उन्होंने पढ़ाई की, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि विश्व के कई विकसित देशों में ये राइट टू रिकॉल का कानून ऑलरेडी है और वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आपका रोल क्या है? मैं आज विशेष तौर पे ये डेमो देने के लिए आया हूँ और इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। पहले जब हम यहाँ पे आया करते थे तो हम ये डेमो दिया करते थे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने 40,000 का ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये इलेक्शन कमीशन को भेज रखा है, बाकायदा लेटर हेड पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेज रखा है, और हमने उनसे मांग की है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे से ये प्रश्न करते हैं कि ये तो आपकी मशीन है, आप तो कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो हमने बोला है कि ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन, आप हमें अपनी मशीन दीजिए और हम उसमें इनसाइड टेम्परिंग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से करके दिखाएंगे। राहुल चिमन भाई मेहता जी करके दिखाएंगे, वो IIT दिल्ली से हैं। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा से MLA का चुनाव लड़ चुका हूं 2025 में। मेरी मांग है कि संविधान अनुच्छेद 328 कानून के तहत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या किसी अन्य पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो अपने राज्य के मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प देवे। क्योंकि जून 2017 के बाद से ईवीएम के वीवीपैट के पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया है चुनाव आयोग ने। गहरा काला कांच, मतलब लाइट बंद हो मशीन के अंदर तो आपको दिखेगी नहीं आप पहले से कोई पर्ची टंगी है या नहीं टंगी है, ठीक है ना। तो काला कांच आपकी पर्ची को चुरा सकता है। एक ही पर्ची को बार बार कई मतदाताओं को दिखाकर 30% से ज़्यादा वोटों को चुरा सकता है। मतलब एक राज्य के लेवल पे 1 करोड़ से ज़्यादा वोट चोरी हो सकता है। और वीवीपैट में लगा हुआ लाइट सेंसर, ठीक है, वो भी मतदाता को सेंस कर सकता है
कि मतदाता सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा है। देखो मैं कर सकता है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि मशीन में ज़्यादा रोशनी जाएगा तो मशीन ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने लाइट सेंसर लगाया है, इसलिए हमने काला कांच लगाया है, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि भाई मशीन में ज़्यादा लाइट जाएगा तो मशीन अपने आप बंद हो जाएगा, तो उस मशीन को मालूम कैसे पड़ेगा कि ज़्यादा रोशनी जा रहा है, यानी कि लाइट सेंसर लगा है उसमें, ठीक है ना। एक लक्स एक मीटर होता है नापने का, ठीक है ना, ऐसा सेंसर लगा है उनके मशीन में कि वो सेंस कर सकता है मतदाता को। तो लाइट सेंसर और काले कांच की मदद से करोड़ों वोटों की चोरी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इंटरनेट वाईफाई नहीं है तो फिर कैसे चोरी होगा, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। देखो ये कैंडिडेट सीरियल फाइल है, जैसे मैं चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं 30 लोगों को चुनाव में खड़ा करने में मदद कर चुका हूँ, तो मुझे पता है एक कैंडिडेट सीरियल फाइल 14 दिन पहले मशीन में डाली जाती है, एक प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर फाइल इसके साथ डाली जाती है, तभी मशीन को मालूम पड़ेगा ना बैलेट यूनिट को कि कौन सा बंदा 1 नंबर पे है, कौन सा 5 नंबर पे है, ठीक है। तो इस फाइल के दौरान चोरी का कमांड वीवीपैट में पहुँचाया जा सकता है। चुनाव आयोग के मैनुअल में लिखा है कि वीवीपैट में रियल टाइम क्लॉक लगा है, तो वीवीपैट में रियल टाइम क्लॉक लगा है तो प्रोग्रामर ने ऐसा कमांड बनाया, ऐसा कोड लिखा कि मान लो 14 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगा, तो 14 तारीख को पहले राउंड से पहले जितना भी टेस्ट होगा उसमें वोट चोरी नहीं करेगा। ये सब पता कैसे चला आप? हाँ, मैं मैनुअल में लिखा हुआ है उनके ना, और कैंडिडेट सीरियल फाइल डाला जाता है। मैं चुनाव लड़ा हूँ तो मुझे पता है, इसके बारे में जानकारी है, ठीक है ना, और बाकी सब उनके मैनुअल में लिखा है। आप चलो कुछ भी नहीं, उनका मैनुअल तो मैं भी यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, तो आप जब सर्च करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। वो लोग इस तरीके से लिखते हैं कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आए, ठीक है ना। लेकिन ये काला कांच दिख रहा है, ये पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच करने में उनकी सफ़ेद नीयत तो नहीं होगी ना, है ना। तो ये काला कांच से ज़रूर वो कुछ मदद ले सकते हैं, तो अगर वो मदद लें, जैसे कि हमें दे दें, ठीक है ना, तो हम 10 लोग मिलके किसी भी राज्य में वोट चोरी कर सकते हैं 1 करोड़। केवल 10 लोग मिलके, अगर इलेक्शन कमीशन हमें वोटिंग कराने का ठेका दे देता है तो हम 10 लोगों की टीम पूरे राज्य में वोटिंग करा के 1 करोड़ वोट चोरी कर सकते हैं और मतदाताओं को मालूम भी नहीं पड़ेगा, ठीक। अब चुनाव आयोग जानकारी देने लग जाए तो मालूम पड़ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं 2 जगह से चुनाव लड़ा था। एक जगह से मैं चुनाव लड़ा बगहा विधानसभा से, तो वहाँ पे तो मतदाता ऐसे हैं कि वो बस बटन दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि स्टाफ भी होते हैं, बोलते चलो चलो हो गया, तो घबराहट भी होती है, भीड़ भी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पर्ची कटे बिना चले जाते हैं। ये सिर्फ एक चोरी का तरीका है, ऐसे हज़ारों तरीके। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हज़ारों प्रकार का चोरी करने का तरीका निकाला जा सकता है। अब उन्होंने कितने प्रकार का निकाला वो जब तक हमें मशीन नहीं देते हैं हम बता नहीं सकते हैं, वो देंगे तो भी शायद पता ना चले। क्योंकि देखो जो RFID चिप, मतलब बहुत ऐसा चीज़ होता है जो चावल के दाने के 10 गुना, आप चावल के दाने में से 10 भाग कर दो तो उसके 1 भाग का जितना छोटा आकार होता है उतना बड़ा भी डिवाइस लगा के वोटों की चोरी की जा सकती है। आपका नाम? मेरा नाम गुलशन है और मैं साउथ दिल्ली से हूँ जी। एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेस्ट? जी, हमारा पर्पस ये है, देखिएगा जी, इस भूतल के ऊपर बहुत सारे विकसित देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका। आज तक वो लोग ऐसी EVM मशीन नहीं बना पाए जो मैनिपुलेट हो ना सके। इसीलिए वो देश आज भी अपने देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाते हैं। अभी 14 जून को मेरे को यहाँ पर एक रिपोर्टर ने कवर किया था, वो फ्रांस से आए थे। उन्होंने मेरे को डिटेल में बताया था कि वहाँ पर चुनाव अभी भी बैलेट पेपर से ही होता है, लेकिन उन्होंने डिटेल एक बताई थी। बाकी कॉमन चीज़ ये है, क्योंकि पूरा है कि वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, क्योंकि वो अभी तक एक ऐसी EVM मशीन नहीं बना पाए जो मैनिपुलेट ना हो पाए। लेकिन हमारे भारत के चुनाव आयोग ने एक दिन एक चमत्कार कर दिया, उन्होंने ऐसी EVM बना दी जो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। और खूब 2007 में 8 में खूब कहा कि हमारी जो EVM मशीन है वो पूरी की पूरी मैनिपुलेटेड प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, क्रश प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है, हर चीज़ से प्रूफ है वो। तो क्या हुआ, 2010 में हरि प्रसाद जी ने चुनाव आयोग की असली EVM मशीन पुणे के कलेक्टर ऑफिस से उठा के सहारा समय पर लाइव मैनिपुलेट पूरा करके दिखा दिया। पूरा एकदम लाइव मैनिपुलेट उसके अंदर कि अपना प्रोग्राम डाल के आप पूरा मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद में फिर ये जब फंस गए तो फिर कोर्ट को फंसने के बाद में एक संज्ञान देना पड़ा कि अब जो हम हैं ये वीवीपैट मशीन लगाएंगे जिसमें पर्ची कट के गिरती हुई दिखे। ठीक है, वो जब हरि प्रसाद का जब वीडियो जब वायरल हुआ थोड़ा,
तब उसके बाद में ये लिया। तो पहले जो होता था उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया जिसके अंदर पर्ची कट के गिरती हुई दिखे, तो जो भी वोट देता था उसको पर्ची कटते हुए गिरती थी और लाइट की अवधि थी 15 सेकंड। फिर क्या किया 2017 के बाद में उसको घटा के कर दिया 7 सेकंड और गिलास कर दिया ब्लैक। फिर क्या होने लगा ब्लैक गिलास से कि वो क्या करते थे कि 5 जने अगर एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं तो उसके खाते में एक ही वोट जाएगा। वो क्या करेगा कि पहले वोटर ने जब वोट दिया तो लाइट जलाई, उसको उस कैंडिडेट की पर्ची दिखा दी, और बाकी के 5-7 ने जब उसको और वोट दिया तो लाइट जला के बस पहले ही वोटर की पर्ची दिखा दी। और ब्लैक गिलास है तो लाइट बंद हो गई, पीछे क्या हो रहा है वो पता नहीं। तो इस वजह से वीवीपैट भी संशय में आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो मांग जो है वो ये है कि देश के हर एक चुनाव में, चाहे नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, ठीक है, कोई सा भी चुनाव हो, हर एक पोलिंग बूथ के हर एक बैलेट पेपर से भी वोट देने का विकल्प रखें। उसके लिए हम हर महीने में आपको ये दिखाता हूँ कि हर महीने हम ऐसे पोस्ट कार्ड लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, चुनाव आयोग को, कि देश के चुनाव के अंदर हमें हर एक चुनाव में हर एक पोलिंग बूथ पे बैलेट पेपर से भी वोट देने का विकल्प रखें। देश की 1% आवाम अगर ये लेटर लिख देगी, मेल कर दे, टेलीफोन कर दे, व्हाट्सएप कर दे, कुछ भी एक स्टेप ले ले, एक एक्शन तो उनको लेना ही पड़ेगा। वो अगर ले ले तो हमें बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिल जाएगा, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आवाम क्या है, वीडियो देखती और चले जाती है लेकिन एक्शन नहीं लेती। आपको ये चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा।